करने को आई और आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है आपसे, और आपको एक सर्किट गिवन है कि जिसमें ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 1 ओम है। तो आपको पता करना है कि इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन पता करने के लिए क्या करना है, जिसमें आई क्या हो जाए, आई डिफरेंट हो जाए और आई सेम हो। ये भी तो होता है भाई, आई डिफरेंट है तो आई सेम भी हो सकती है ना। अगर आई डिफरेंट भाई तो किस कॉम्बिनेशन रहेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा, और अगर आई सेम है तो किस कॉम्बिनेशन रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा। देखिए सेम सीरीज, ठीक है। तो एस एस ये वर्ड है, ध्यान रखिए। तो देखिए हम लोग को यही चेक करना है कि आई भैया किसमें डिफरेंट है। देखिए यहाँ से करंट जा रही होगी, आई जा रही होगी, इस पूरे रास्ते सेम है। यहाँ पर जाने के पास इसके पास दो पाथ है, एक पाथ ये, एक पाथ अदर, ठीक है। तो इस पूरे पाथ पे आई की वैल्यू सेम है, यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन किस साइड में दिख रहा है, ये बना रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और यहाँ से करंट ड्रॉप हो रही है, नीचे जा रही है, और यहाँ से आगे जा रही है, तो यानी कि ये इसके साथ ऊपर वाले 2 ओम प्लस 2 ओम के साथ ये किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा है। और फिर देखिए यहाँ से करंट गई, यहाँ से मिली, इधर से गई और दोनों ज्वाइंट हो गई, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया कि R1, इसको मान लेते हैं R1 और R2 किस कॉम्बिनेशन में, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो आर एस निकाल लेते हैं। तो आर एस कैसे, R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है, 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू आ गया आर एस आपका आ गया 4 ओम, ठीक है। कितना आ गया, 4 ओम आ गया। और 4 ओम, अब इस 4 ओम के साथ किस कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों में करंट डिवाइड हो रही थी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, 4 ओम याद रखिएगा। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, तो पैरेलल निकालते हैं 1 अपॉन में आर पी, ठीक है। तो 1 अपॉन में आर एस और प्लस 1 अपॉन में आर 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन 4 ये आया था, प्लस 1 अपॉन 4 ये आया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, 2/4, और इसको कट कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसको पलट लेंगे, पहले कट करेंगे बाद में पलटेंगे, ऐसा ढेर सारा करेंगे। तो आपका आर पी निकल कर आ जाएगा 2 ओम, कितना आ गया, 2 ओम आ गया। यानी कि 2 ओम इस 1 ओम के साथ किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा, ये बना रहा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए अगर हम इसकी जगह पूरा नेट रेजिस्टेंस लगा दें यहाँ पे, तो किसके साथ कॉम्बिनेशन जाएगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में फिर निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, यहाँ से निकले आर इक्विवेलेंट, तो आर एस आर पी निकाले थे, तो आर पी प्लस आर 4, तो ये हो जाएगा 1/1 R2 और प्लस 1, यानी कि कितना आ गया, 3 ओम, यानी आर इक्विवेलेंट आपको मिल गया कितना, 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब आपसे पूछा है क्या, करंट पूछ रहा है, तो करंट कितना है, तो करंट के निकालने के क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज करिए। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, इक्वल टू आई आर, और आई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट रख रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी अगर सर्किट का पूछता है, किसी रेजिस्टेंस का पूछता है, तो हम लोग रेजिस्टेंस का निकालते हैं, लेकिन हमसे पूछा पूरे सर्किट में है, तो आई यानी कि आई V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, तो V कितना दिया है 10, और R अभी निकाले थे 3, इसको यानी कि 10/3 एम्पियर आ गया इसका।